तो ये वीडियो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज़ फाइनल है। एक तो किल किल करके हम लोग शुक्र है फाइनल में पहुंच गए। पिछला मैच भी हमने जो यूएई को मतलब बहुत हराया। मैं वैसे एक बात है, अब जो हमारी राइवलरी होनी चाहिए ना वो यूएई और ये नेदरलैंड इनसे होनी चाहिए। मतलब अब जो जिम्बाब्वे और जो श्रीलंका ये सब जो है अब हमसे बहुत ऊपर जा चुकी है। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बात बताना, जैसे पाकिस्तान की जो एशिया कप के बाद सीरीज़ है अक्टूबर में, जो गालिबन जो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़। तो इसमें जो है फैसलाबाद वालों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि भाई आप लोग के सिटी में भी जो है क्रिकेट वापसी आ रही है। और जो लोग फैसलाबाद से वीडियो देखते हैं उनके लिए भी ये है कि ओडीआई की जो पूरी सीरीज़ है, मतलब 3 ओडीआई है, पूरे तीनों की 3 ओडीआई खेले जाएंगे फैसलाबाद में। मतलब फैसलाबाद का भी ठीक है, पहले नहीं मैच हो रहे तो बिल्कुल नहीं हो रहे थे, अब मैच हुए तो पूरी सीरीज़ ओडीआई की दे दी। तो फैसलाबाद में भी ठीक है, होपफुली आज 3 हुए, कल से जब 2 महीने बाद 6 महीने बाद कोई सीरीज़ होगी तो पूरी सीरीज़ खेली जाएगी। पाकिस्तान के ग्राउंड्स जो हैं इस वक्त, मतलब जो हमने जितने ग्राउंड्स देखे हैं कराची के, लाहौर के, वो ऐसे हैं कि वो एक बार टूट के फिर से बनने वाले हैं। ठीक है, अभी जो पिछले चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी काम किए, मगर अभी भी पाकिस्तान के ग्राउंड्स में काम होना है। ये चीज़ पाकिस्तान के मैनेजमेंट को, पीसीबी को नहीं भूलनी चाहिए कि अपने ग्राउंड को जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है रेनोवेशन की तरफ जाते रहें। तो फैसलाबाद में थैंक्स के एक क्रिकेट वापसी आई और मुबारकबाद है फैसलाबादी को। बाकी अब बात करते हैं पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज़ की। तो ट्राई नेशन सीरीज़ में सबसे पहले तो ये है कि कल 8 बजे के करीब जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का फ़ाइनल मैच खेला जाएगा। पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान और यूएई के मैच की, जो पाकिस्तान ने बहुत किल करके जीता, जिसमें फ़खर जमान ने एक अच्छी इनिंग खेली 77 रन की। उसमें भी उसके कोई 2 से 3 कैच ड्रॉप हुए थे। हमारे ओपनर्स इतने ख़ास नहीं चल पा रहे हैं और अबरार की वापसी हुई है सुफियान मुकीम की जगह। तकरीबन कोई 9 रन दिए उसने 4 ओवर में और 4 विकेट ली, मतलब कोई 3 का रन रेट भी नहीं था। तो आपने उसको पहले, यहाँ से एक बात होती है कि पहले अबरार को चांस क्यों नहीं दिया गया। अबरार, सुफियान मुकीम, मतलब एक टीम में मुझे समझ नहीं आता 2 स्पिनर क्यों नहीं खिला रहे हैं। आप साइम अयूब से ओवर करा रहे हैं, मतलब वो ऐसा, मतलब अगर जो अफ़गानिस्तान की अभी इस वक्त टीम चल रही है, मेरे हिसाब से तो इस वक्त वो ट्राई नेशन सीरीज़ में फेवरेट टीम चल रही है अफ़गानिस्तान। जब अगर वो क्या कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो राशिद हो या फिर गुलबदीन नायब हो, कोई भी हो, नबी हो, कोई भी हो, हर बंदा कोशिश करेगा कि 6 पे 6 छक्के मारे, क्योंकि उनको पता होता है यार ये ऐसे पार्ट टाइमर स्पिनर होते, इसमें आप चांस ले सकते हो। ठीक है, वो 4 को मार के 5 पे आउट होंगे, मगर वो ट्रायल लाजमी लेंगे। पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अबरार सबने देख लिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, मगर मुझे समझ नहीं आता एक टीम में क्यों ये दोनों नहीं खेल पाते। क्या मतलब कोई लड़ाई है कि मतलब अबरार बोल रहा है सुफियान खेलेगा मैं नहीं खेलूँगा, सुफियान बोल रहा है अबरार खेलेगा मैं नहीं खेलूँगा, हम क्यों नहीं खिला रहे। उसके बाद आप अफ़गानिस्तान की टीम उठा के देख लो, आपको पिछले मैच में जो है आपको जो अफ़गानिस्तान के जो पिछले मैचेस है उसमें मुजीब खेलते हुए नज़र आएंगे स्पिनर। अल्लाह गज़नफ़र, उनका पिछले मैच में डेब्यू इन्होंने करवाया। उसके अलावा मुजीब हैं, नूर हैं, नबी हैं, राशिद है, मतलब 5 स्पिनर्स को वो लोग खिला रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को 2 स्पिनर खिलाने चाहिए, नहीं खिलाने, जिसका फास्ट अलग। तो हम लोग क्यों नहीं 5 बॉलर के साथ जा रहे हैं टीम में। हमें अभी यही नहीं समझ में आ रहा है। हमारे विकेट कीपर के मसले चल रहे हैं, अगर क्योंकि मोहम्मद हारिस, एक तो उन्होंने जब से बाबर आजम के स्ट्राइक रन रेट के बारे में बोला, उस बंदे से खेला ही नहीं जा रहा। पिछले मैच में भी कोई 1-2 रन बना के वो आउट हो गया है। अब जो हमें एक अच्छा प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, वो अब हमारे पास पीछे कौन है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई साहिबजादा फरहान है, वो कर सकता है कीपिंग, मगर साहिबजादा फरहान ने कोई 3 से 4 मैचेस में डोमेस्टिक मैच में की है। मेरे ख्याल से पीएसएल के 1-2 मैच में की थी और एक हांगकांग, जो कि इतना कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा उसने इंटरनेशनल मैच में तब तक की नहीं, तो वो प्रॉपर विकेट कीपर तो है ही नहीं जिसको आप मतलब विकेट कीपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उस्मान, वो हम लेके नहीं आए। उस्मान खान ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई 17 इनिंग में कोई मेरे ख्याल से उसके 150 रन, 200 भी नहीं थे रन, तो एवरेज भी उसका बहुत कम था, मेरे ख्याल से 14-15 का एवरेज कोई रहा होगा।
मगर आप ये देखें ना, हमने उसको ओपनर भी खिलाया, वन डाउन भी खिलाया, चौथे नंबर पे भी खिलाया। आज हारिस के साथ क्या हो रहा है, हारिस 10-9 मैच जो ओपनर खेल चुके हैं, 10 में जो है 10 उन्होंने वन डाउन पे है। फिर चौथे नंबर पे भी 7 मैच खेले, 5वें भी खेले, 7वें भी खेले और 8वें नंबर पे भी उन्होंने खेली। तो एक बॉल उन्होंने खेली थी वेस्ट इंडीज़ को, जिसमें लास्ट बॉल पे उन्होंने शायद छक्का मार दिया था। तो हम अब कितना नाइंसाफ़ी, एक बंदा आप ओपनर भी उसको ट्राई कर रहे हो, वन डाउन भी कर रहे हो, चौथे नंबर पे भी कर रहे हो, 5वें पे भी कर रहे हो। तो काफ़ी चीज़ें जब एक बंदे को पता ही नहीं है कि उसने करना कहाँ पे, उसने बैटिंग करनी है, कहाँ पे अच्छा खेल सकता है। जबकि वो एक ही बार मैन ऑफ द मैच T20 में रहे, जब उसने बांग्लादेश के खिलाफ मेरे ख्याल से कोई सेंचुरी मारी थी, कोई 107-108 रन बनाए थे। उसके बाद उसको फिर उससे हटा दिया गया। अब वो चौथे नंबर पे गिरा, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो ये उस्मान खान के साथ भी नाजायज़ था, मोहम्मद हारिस के साथ भी गलत हो रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको किस बैट्समैन को कहाँ भेजना है। अब ऐसे ही आप बॉलिंग में ले लेना, अगर शाहिन शाह हमेशा पहला ओवर कराता है क्योंकि न्यू बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग कराता है, और एक पुरानी बॉल के साथ हारिस रऊफ़ अच्छी बॉल करा लेता है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हारिस रऊफ़ ने पहले कराया हो। अगर क्योंकि हर चीज़ एक स्पेशल होता है ना, स्पेशलिटी होती है सबकी। अब साइम अयूब शुरू से ओपनर आ रहा है, अब आप उसको बोले 7वें नंबर पे खेले, तो वो कैसे खेलेगा? नहीं खेल पाएगा। अब आप हारिस रऊफ़ को बोलो पहला ओवर उतना ही अच्छा कराना जितना तीसरा चौथा कराते हो, तो शायद इतना अच्छा नहीं करवा पाएगा। जितना शाहिन शाह अफरीदी पहला ओवर कराता है, ठीक है, और डेथ ओवर में भी उसके आज कल तो उसने जो रिदम पकड़ा हुआ है बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है, बीच में डाउन हो गया था, मगर एंड में भी डेथ ओवर में भी यॉर्कर्स लग जाते हैं। तो शायद शुरू में मतलब दूसरा तीसरा ओवर इतना अच्छा नहीं करा जितना पहला ओवर अच्छा निकाल देता है। तो यहाँ टीम को खुद सोचना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ होना चाहिए, मतलब किस बॉलर को हम लोग ने कब बॉलिंग देनी है, किस बैट्समैन को हमने कहा। विकेट कीपर का मसला, अब हम लोग एशिया कप खेल रहे हैं मगर हमें यही नहीं पता कि हमने अपना विकेट कीपर कहाँ खिलाना है, और हमारे पास सिर्फ एक विकेट कीपर है। साहिबजादा फरहान वो नहीं है प्रॉपर, उसके बाद नाफे भी नहीं है, उसके बाद हसीब है, मगर वो वनडे के बहुत अच्छे, T20 का अच्छा प्लेयर मुझे नहीं लगता वो है। उसके बाद आप उस्मान को भी नहीं लेके आए, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है टीम में कि विकेट कीपर आपका रिजर्व में है ही नहीं जो प्रॉपर विकेट कीपर हो। तो यहाँ पाकिस्तान को भाई चाहिए कि अपने एटलीस्ट 5 बॉलर खिलाए और जो पिच है उसको समझे। सुफियान मुकीम को एक चांस दे, अबरार को साथ दे दे यार। ऐसे भी तो आप अफगानिस्तान से पहले हारे ही थे ना, ये करने के बाद हो सकता है आप जीत जाएँ। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर में मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंजिंग, साइम अयूब ठीक है, आपके पास साहिबजादा फरहान ठीक है, मगर जिस हिसाब से आपके पास साइम अयूब की, आप बोलते हो कि आपके पास सबसे अच्छा टेक्निकल प्लेयर है, मगर मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ चेंजिंग इस वक्त दरकार है। आप क्या देखें, ओपनर देखें आपके पास कितने सारे हैं, आपके पास साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, खुशदिल भी फिर आपके पास है। फिर आप फ़खर जमान को आप ट्राई कर सकते हैं ओपनर पे, एज अ ओपनर, क्योंकि अभी आपको कहीं ना कहीं चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एशिया कप में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो वो शायद एक्सपेरिमेंट का एक टाइम आपके पास अभी है, ये मैच है। और मुझे देखें, जो मुझे और जो सबको लगता है वो फेवरेट जो अभी करंट राइट नाउ है, वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ही है। उसके चांसेस है क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन, ऑलराउंडर सब बेहतरीन है। तो यहाँ पाकिस्तान को बहुत देखभाल से चलना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। एटलीस्ट 5 बॉलर के साथ उतरे, उसमें से 2 स्पिनर को चांस दे। एक आपके पास पार्ट टाइमर पीछे साइम अयूब भी है, सलमान अली आगा अच्छी बॉलिंग करा लेते स्पिन में, तो जैसे नबी है ऑलराउंडर है, सलमान अली आगा भी है, तो इनको कुछ चाहिए कि कुछ चेंजिंग करे और एटलीस्ट अपने विकेट कीपर की एक जगह पोजीशन एक रख लें कि हाँ यार हमें यहाँ पे इसको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 4-5 नंबर पे मोहम्मद हारिस वो एक मतलब नहीं दे पा रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान के बैट्समैन मोहम्मद नबी का 200 से प्लस स्ट्राइक रन रेट है, 225 228 कुछ राशिद खान का है, ऊपर से फिर उनके ओपनर्स अच्छे चल रहे हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट हमारे प्लेयर से बहुत ज़्यादा है और उनकी बॉलिंग लाइन हमारे प्लेयर से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ अफगानिस्तान फेवरेट चल रही है। तो यहाँ मुझे लगता है शायद मेरे हिसाब से राणा फ़हीम अशरफ को, मेरे दोस्त जिसने काफ़ी इम्पैक्टफुल पिछले मैच में अफगानिस्तान के साथ 4 विकेट उन्होंने एक ही मैच में ली थी, तो उनको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वैसे उनको बिठाने की ज़रूरत तो नहीं, मगर मुझे लगता है कि टीम शायद इस बारे में सोचेगी और मेरे हिसाब से उनको चाहिए कि सुफियान मुकीम, क्योंकि अच्छा T20 ऑप्शन है और अबरार अच्छी फॉर्म में, तो एक चांस दोनों को एक साथ दे के रखे। कोई लड़ाई तो है नहीं कि वो खेलेगा तो मैं नहीं खेलूँगा, मैं खेलूँगा तो मैं नहीं खेलूँगा।
अपनी राय कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो आपको क्या लगता है कि टीम में कोई चेंजिंग है? ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।